नमस्कार दोस्तों। अमेरिका की जो सेना है यमन के अंदर हुती विद्रोहियों पर एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है। इस हमले में 21 लोगों की जान चली गई है। डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, ये अमेरिका की हुती विद्रोहियों पर सबसे बड़ी कार्रवाई है। इस बारे में जो डोनाल्ड ट्रंप है ये सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और यह भी कहते हैं कि हुती आतंकियों, तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। अमेरिका तुम पर आसमान से ऐसी तबाही बरपाएगा कि जो तुमने कभी नहीं देखी होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो रेड सी के अंदर अमेरिका की जो वारशिप है उस पर कार्रवाई की गई है, उसी का बदला ले रहा हूं। दरअसल हुआ क्या था, आज के करीब 4 महीने पहले यहाँ पर है रेड सी, यानी लाल सागर। लाल सागर के अंदर से अमेरिकी जहाज और अमेरिका के सहयोगी देशों की जहाज यहाँ से जब गुजर रही थी, तो यहाँ पर स्थित है यमन। यमन के आधे से अधिक हिस्से पर कब्जा किसका है? हुती विद्रोहियों का। हुती विद्रोहियों को सपोर्ट कौन करता है? ईरान। ईरान सपोर्ट भी करता है, हथियार भी देता है और फंडिंग भी करता है। तो ये कर क्या रहे थे? ये अटैक कर रहे थे उन पर। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जो बाइडन। जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उस समय कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप इस बार जैसे ही शपथ ग्रहण लेते हैं, कुछ ही महीने के बाद ये आदेश देते हैं और अमेरिका की जो सेना है आसमान से जो कहर है वो बरपाना शुरू कर दिए है। और इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान है, ईरान को भी चेतावनी दी है। कही कि ईरान अगर फंड नहीं बंद करता है हुती विद्रोहियों को, तो हम ईरान पर भी एक बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हमारे सेना और फिर हमारी जहाज और जो हमारे सहयोगियों को जितना नुकसान हुआ है इसकी हम भरपाई करवाएंगे। इतना ही नहीं, अमेरिका और जो ग्लोबल इकोनॉमी को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है और बेगुनाहों की जान खतरे में गई है। इन सारे चीजों का हिसाब अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम इसका पूरा हिसाब किताब करेंगे। तो इस तरीके से अमेरिका फुल एक्शन मोड में आ चुका है। ट्रंप ने कहा कि हमलों के खिलाफ जो बाइडेन कभी भी ताकत के साथ कार्रवाई नहीं किए। अगर वो कार्रवाई किए होते तो जो हुती विद्रोही है, हुती रिबल्स हैं, ये पूरा बेखौफ होके नहीं घूमते। इनके अंदर डर रहता, लेकिन ये बेखौफ होके घूम रहे हैं। इन्हें लग रहा था कि अमेरिका कुछ करने वाला नहीं है, लेकिन अब अमेरिका इनको ऐसा सबक सिखाएगा कि ये हमेशा के लिए याद करेंगे। तो आइए समझते हैं कि ये हुती विद्रोही है, ये है कहाँ से, ये क्यों अटैक कर रहे थे अमेरिका के जहाज पर। तो एक नजर डालते हैं हुती जो रेबेलियंस है, हुती विद्रोही हैं, उन पर डालते हैं नजर। यहाँ पर देखिए, ये है यमन। यमन की राजधानी है सना। सना को लेते हुए और इसके मैक्सिमम हिस्सों पर कब्जा है हुती जो रिबल्स हैं, हुती जो विद्रोही हैं, उनका कब्जा है। चलते हैं 2014 के पीछे। 2014 में, 2014 की बात है, यमन के अंदर गृह युद्ध शुरू हो गया था। इसकी जड़ था सिया सुन्नी विवाद। यहाँ पर दो कैटेगरी के मुस्लिम रहते हैं, एक सिया रहते हैं, एक सुन्नी। तो जो सुन्नी मुस्लिम है उसका सपोर्ट करता था सऊदी अरबिया, क्योंकि सऊदी अरबिया जो मतलब कि सुन्नी बाहुल इलाका है। तो सऊदी अरबिया सपोर्ट करता था सिया मतलब सुन्नी को। और फिर यहाँ पर है ईरान। ईरान किसको सपोर्ट करता था? ये सिया को सपोर्ट करता था, क्योंकि जो ईरान है ये सिया बाहुल इलाका है। मतलब दोनों लोग दो फाल्ट में ग्रुप में बट गए थे। तो यमन है, यमन पर जो सरकार थी, सरकार किसकी थी? सुन्नी की थी, सुन्नी की सरकार थी। तो जो होती विद्रोही हैं ये सिया ग्रुप थे। तो सिया को सपोर्ट कौन कर रहा था? ईरान। सुन्नी को सपोर्ट कर रहा था सऊदी अरेबिया। यानी कहा जा सकता है यमन के अंदर सऊदी अरेबिया और जो ईरान है, इनडायरेक्ट रूप से जो प्रॉक्सी वार है वो यहाँ पर लड़ रहे थे। फिर अरब देशों में दबदबा बनाने की होड़ ईरान और सऊदी अरेबिया में इस तरीके से हो गई कि यह गृह युद्ध में तब्दील हो गई। एक तरफ होदी विद्रोहियों को सिया बाहुल देश ईरान सपोर्ट कर रहा था, तो दूसरी तरफ जो सरकार थी सुन्नी बाहुल देश सऊदी अरेबिया इसको सपोर्ट करता था। देखते ही दुखी हुती नाम से मशहूर जो विद्रोही है देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं। 2015 में हालात यहाँ तक हो जाती है कि ये जो विद्रोही है पूरी सरकार को निर्वासन में जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। ईरान से मिल रहे समर्थन की बदौलत जो हुती रिबल हैं, ये इनका जो ट्रेंड है लड़ाका दल, एक बहुत बड़ा लड़ाका दल बन गया। हुती विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियार से लेकर यहाँ तक कि उनके खुद के हेलीकॉप्टर्स हो गए थे। खुद के हेलीकॉप्टर्स हो गए, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था। फिर यहाँ पर देखिए, ये है इजराइल। इजराइल और उसके बाद यहाँ पर छोटा सा इलाका है गाजा पट्टी का। गाजा पट्टी मुस्लिम इलाका है। तो गाजा पट्टी में जो हमास रूल करता था, हमास और इजराइल के बीच में जब वार चल रहा था, तो जब वार चल रहा था तो इजराइल इस पर जब रिटेलिएट्स किया था, यानी बदले के चक्कर में जब जो इजराइल है इस पर हमला कर रहा था, तो जो हौती विद्रोही है ये हमला करना शुरू कर दिया
इजरायल और इजरायल के जो सहयोगी देश हैं उनके शिप पर हमला करना शुरू कर दिया रेड सी के अंदर। यानी उसमें अमेरिका भी था, उसमें ब्रिटेन भी था, उसमें कई देशों के जहाज पर इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। तो रेड सी से जो व्यापार है ये होना ठप हो गया था। अब उसी का बदला लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अब इस पर एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिए हैं, यानी शनिवार से ही एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि जो हूती विद्रोही हैं उनको हम समाप्त करने के बाद ही एयर स्ट्राइक रोकेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि जो हौती रिबल हैं कितना दम मतलब कितने दम तक मतलब कितना समय तक ये अमेरिका का जो सेना है एयर स्ट्राइक से लड़ पाते हैं। थैंक यू।